जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको धर्म, आध्यात्म और पुराण कथाओं के माध्यम से जीवन को सही दिशा देने का प्रयास करते हैं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं पौष मास की कथा, अध्याय 17। कृपया अंत तक जुड़े रहें और अपनी टिप्पणी नीचे साझा करें। कहानी का आरंभ। पौष मास की कथा का 17वां अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान की भक्ति में लीन होना कैसे जीवन के हर कष्ट को दूर कर सकता है। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक वृद्ध दंपत्ति रहते थे। उनका नाम था हरिदास और सुमति। वे अत्यंत भक्त थे और प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करते थे। उनके पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके दिलों में भक्ति का भंडार था। हर पौष मास में वे उपवास करते और विष्णु भगवान की कथा सुनते थे। एक बार गांव में भीषण सूखा पड़ा। खाने पीने की वस्तुओं की कमी हो गई। हरिदास और सुमति के पास केवल एक मुट्ठी अनाज बचा था। सुमति ने कहा, पति देव, अब इस अनाज का क्या करें? इसे खाएं या भोग लगाएं? हरिदास ने जवाब दिया, यह अनाज भगवान का है। इसे भोग लगाकर उनके चरणों में समर्पित करेंगे। दंपत्ति ने वह अनाज भगवान को भोग में अर्पित कर दिया और स्वयं भूखे सो गए। लेकिन उनकी भक्ति और विश्वास की परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। उसी रात भगवान विष्णु उनके सपने में प्रकट हुए। भगवान ने कहा, तुम दोनों की भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कल सुबह तुम्हारे द्वार पर मेरी कृपा बरसेगी। सुबह जब दंपत्ति जागे तो उन्होंने देखा कि उनके घर के सामने सोने और अन्न का ढेर लगा हुआ था। भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर यह वरदान दिया था। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान पर अटूट विश्वास और निस्वार्थ भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। पौष मास में भगवान की आराधना करने से हर संकट का समाधान होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई कहानी देख सकें। अगले अध्याय में मिलते हैं, तब तक जय श्री हरि। शुक्ला के स्वामी का तीर्थ यात्रा से लौटना और धर्म की आज्ञा से शुक्ला के साथ श्राद्धादि करके देवताओं से वरदान प्राप्त करना। पितृतीर्थ के प्रसंग, पिप्पल की तपस्या और सुकर्मा की पितृभक्ति का वर्णन। सारस के कहने से पिप्पल का सुकर्मा के पास जाना और सुकर्मा का उन्हें माता पिता की सेवा का महत्व बताना। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, राजन कुकल वैश्य सब तीर्थों की यात्रा पूरी करके अपने साथियों के साथ बड़े आनंद से घर की ओर लौटे। वे सोचते थे, मेरा संसार में जन्म लेना सफल हो गया, मेरे सब पितर स्वर्ग को चले गए होंगे। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि एक दिव्य रूपधारी विशालकाय पुरुष उनके पिता पितामह को प्रत्यक्ष रूप से बांधकर सामने प्रकट हुए और बोले, वैश्य, तुम्हारा पुण्य उत्तम नहीं है। तुम्हें तीर्थयात्रा का फल नहीं मिला। तुमने व्यर्थ ही इतना परिश्रम किया। यह सुनकर कृकल वैश्य दुख से पीड़ित हो गए। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जो ऐसी बात कह रहे हैं? मेरे पिता पितामह क्यों बांधे गए हैं? मुझे तीर्थ का फल क्यों नहीं मिला? धर्म ने कहा, जो धार्मिक आचार और उत्तम व्रत का पालन करने वाली, श्रेष्ठ गुणों से विभूषित, पुण्य में अनुराग रखने वाली तथा पुण्य में पतिव्रता पत्नी को अकेली छोड़कर धर्म करने के लिए बाहर जाता है, उसका किया हुआ सारा धर्म व्यर्थ हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो सब प्रकार के सदाचार में संलग्न रहने वाली, प्रशंसा के योग्य आचरण वाली, धर्म साधन में तत्पर, सदा पातिव्रत्य का पालन करने वाली, सब बातों को जानने वाली तथा ज्ञान की अनुरागिणी है, ऐसी गुणवती, पुण्यवती और महास्ती नारी जिसकी पत्नी हो, उसके घर में सर्वदा देवता निवास करते हैं।
पितर भी उसके घर में रहकर निरंतर उसके यश की कामना करते रहते हैं। गंगा आदि पवित्र नदियां, सागर, यज्ञ, गौ, ऋषि तथा संपूर्ण तीर्थ भी उस घर में मौजूद रहते हैं। पुण्यमयी पत्नी के सहयोग से गृहस्थ धर्म का पालन अच्छे ढंग से होता है। इस भूमंडल में गृहस्थ धर्म से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। वैश्य गृहस्थ का घर यदि सत्य और पुण्य से युक्त हो तो परम पवित्र माना गया है। वहाँ सब तीर्थ और देवता निवास करते हैं। गृहस्थ का सहारा लेकर सब प्राणी जीवन धारण करते हैं। गृहस्थ आश्रम के समान दूसरा कोई उत्तम आश्रम मुझे नहीं दिखाई देता जिसके घर में साध्वी स्त्री होती है। उसके यहाँ मंत्र, अग्निहोत्र, संपूर्ण देवता, सनातन धर्म तथा दान एवं आचार सब मौजूद रहते हैं। इसी प्रकार जो पत्नी से रहित है उसका घर जंगल के समान है। वहाँ किए हुए यज्ञ तथा भांति भांति के दान सिद्धिदायक नहीं होते। साध्वी पत्नी के समान कोई तीर्थ नहीं है, पत्नी के समान कोई सुख नहीं है तथा संसार से तारने के लिए और कल्याण साधन के लिए पत्नी के समान कोई पुण्य नहीं है। जो अपनी धर्मपरायणा सती नारी को छोड़कर चला जाता है वह मनुष्यों में अधम है। गृह धर्म का परित्याग करके तुम्हें धर्म का फल कहाँ मिलेगा। अपनी पत्नी को साथ लिए बिना जो तुमने तीर्थ में श्राद्ध और दान किया है उसी दोष से तुम्हारे पूर्वज बांधे गए हैं। तुम चोर हो और तुम्हारे ये पितर भी चोर हैं, क्योंकि इन्होंने लोलुपतावश तुम्हारा दिया हुआ श्राद्ध का अन्न खाया है। तुमने श्राद्ध करते समय अपनी पत्नी को साथ नहीं रखा था। जो सुयोग्य पुत्र श्रद्धा से युक्त हो अपनी पत्नी के दिए हुए पिंड से श्राद्ध करता है उससे पितरों को वैसी ही तृप्ति होती है जैसी अमृत पीने से। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पत्नी ही गार्हस्थ्य धर्म की स्वामिनी है। उसके बिना ही जो तुमने शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया है यह स्पष्ट ही तुम्हारी चोरी है। जब पत्नी अपने हाथ से अन्न तैयार करके देती है तो वह अमृत के समान मधुर होता है। उसी अन्न को पितर प्रसन्न होकर भोजन करते हैं तथा उसी से उन्हें विशेष संतोष और तृप्ति होती है। आता पत्नी के बिना जो धर्म किया जाता है वह निष्फल होता है। कृकल ने पूछा, धर्म अब कैसे मुझे सिद्धि प्राप्त होगी और किस प्रकार मेरे पितरों को बंधन से छुटकारा मिलेगा। धर्म ने कहा, महाभाग अपने घर जाओ। तुम्हारी धर्मपरायणा पुण्यवती पत्नी सुकला तुम्हारे बिना बहुत दुखी हो गई थी। उसे सांत्वना दो और उसी के हाथ से श्राद्ध करो। अपने घर पर ही पुण्य तीर्थों का स्मरण करके तुम श्रेष्ठ देवताओं का पूजन करो। इससे तुम्हारी की हुई तीर्थ यात्रा सफल हो जाएगी। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, राजन, यूं कहकर धर्म जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। परम बुद्धिमान कृकल भी अपने घर गए और पतिव्रता पत्नी को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। सुकला ने स्वामी को आया देख उनके शुभागमन के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य किया। तत्पश्चात धर्मात्मा वैश्य ने धर्म की सारी चेष्टा बतलाई। स्वामी के आनंददायक वचन सुनकर महाभागा सुकला को बड़ा हर्ष हुआ। उसके बाद कुकल ने घर पर ही रहकर पत्नी के साथ श्रद्धापूर्वक श्राद्ध और देव पूजन आदि पुण्य कर्म का अनुष्ठान किया। इससे प्रसन्न होकर देवता, पितर और मुनिगण विमानों के द्वारा यहाँ आए और महात्मा कृकल और उसकी महानुभावा पत्नी दोनों की सराहना करने लगे। मैं ब्रह्मा तथा महादेव जी भी अपनी अपनी देवी के साथ वहां गए। संपूर्ण देवता उस सती के सत्य से संतुष्ट थे। सबने उन दोनों पति पत्नी से कहा, सुव्रत, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी पत्नी के साथ वर मांगो। कृकल ने पूछा, देववरों, मेरे किस पुण्य और तप के प्रसंग से पत्नी सहित मुझे वर देने को आप लोग पधारे हैं। इंद्र ने कहा, यह महाभागा सुकला सती है। इसके सत्य से संतुष्ट होकर हम लोग तुम्हें वर देना चाहते हैं।
यह कहकर इंद्र ने उसके सतीत्व की परीक्षा का सारा वृत्तांत थोड़े में कह सुनाया। उसके सदाचार का माहात्म्य सुनकर उसके स्वामी को बड़ी प्रसन्नता हुई। हर्षोल्लास से कृकल के नेत्र डबडबा आए। धर्मात्मा वैश्य ने पत्नी के साथ समस्त देवताओं को बारंबार साष्टांग प्रणाम किया और कहा, महाभाग देवगण, आप सब लोग प्रसन्न हों। तीनों सनातन देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव हम पर संतुष्ट हों तथा अन्य जो पुण्यात्मा ऋषि मुझ पर कृपा करके यहाँ पधारे हैं, वे भी प्रसन्नता प्राप्त करें। मैं सदा भगवान की भक्ति करता रहूं। आप लोगों की कृपा से धर्म तथा सत्य में मेरा निरंतर अनुराग बना रहे। तत्पश्चात अंत में पत्नी और पितर के साथ मैं भगवान श्री विष्णु के धाम में जाना चाहता हूँ। देवता बोले, महाभाग, एवंस्तु यह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। भगवान श्री विष्णु ने कहा, राजन। यह कहकर देवताओं ने उन दोनों पति पत्नी के ऊपर फूलों की वर्षा की तथा ललित, मधुर और पवित्र संगीत सुनाया। वर देकर वे उस पतिव्रता की स्तुति करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। इस परम उत्तम और पवित्र उपाख्यान को मैंने पूर्ण रूप से तुम्हें सुना दिया। राजन, जो मनुष्य इसे सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। स्त्री मात्र को शुक्ला का उपाख्यान श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए। इसके श्रवण से वह सौभाग्य, सतीत्व तथा पुत्र पौत्रों से युक्त होती है। इतना ही नहीं, पति के साथ सुखी रहकर वह निरंतर आनंद का अनुभव करती है। वेन ने कहा, भगवन, आपने सब तीर्थों में उत्तम भार्या तीर्थ का वर्णन तो किया, अब पितरों को तारने वाले पितृतीर्थ का वर्णन कीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, परम पुण्यमय कुरुक्षेत्र में कुंडल नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनके सुयोग्य पुत्र का नाम सुकर्मा था। सुकम की माता और पिता दोनों ही अत्यंत वृद्ध, धर्मज्ञ और शास्त्रवेत्ता थे। मुकर्मा को भी धर्म का पूर्ण ज्ञान था। वे श्रद्धायुक्त होकर बड़ी भक्ति के साथ दिनरात माता पिता को सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने पिता से ही संपूर्ण वेद और अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया। वे पूर्ण रूप से सदाचार का पालन करने वाले, जितेंद्रिय और सत्यवादी थे। अपने हो हाथ माता पिता का शरीर दबाते, पैर धोते और उन्हें स्नान भोजन आदि कराते थे। राजेंद्र सुकर्मा स्वभाव से ही भक्तिपूर्वक माता पिता की परिचर्या करते और सदा उन्हों के ध्यान में लीन रहते थे। उन्हीं दिनों कश्यप कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण थे जो पिप्पल नाम से प्रसिद्ध थे। वे सदा धर्म कर्म में लगे रहते थे और इंद्रिय संयम, पवित्रता तथा मनोनिग्रह से संपन्न थे। एक समय की बात है, वे महामना बुद्धिमान ब्राह्मण दशारण्य में जाकर ज्ञान और शांति के साधन में तत्पर हो तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या के प्रभाव से आसपास के समस्त प्राणियों का पारस्परिक वैर विरोध शांत हो गया। वे सब वहां एक पेट से पैदा हुए भाइयों की तरह हिलमिलकर रहते थे। पिप्पल की तपस्या देख मुनियों तथा इंद्र आदि देवताओं को भी बड़ा विस्मय हुआ। देवता कहने लगे, हो, इस ब्राह्मण की कितनी तीव्र तपस्या है, कैसा मनोनिग्रह है और कितना इंद्रिय संयम है। मन में विकार नहीं, चित्त में उद्वेग नहीं, काम क्रोध से रहित हो, सर्दी गर्मी और हवा का झोंका सहते हुए वे तपस्वी ब्राह्मण पर्वत की भांति अविचल भाव से स्थित रहे। ऐसी अवस्था में पहुंचकर उनका चित्त एकाग्र हो गया। वे ब्रह्म के ध्यान में तन्मय थे। उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा था। वे पत्थर और काठ की भांति निश्चेष्ट एवं सुस्थिर दिखाई देते थे। धर्म में उनका अनुराग था। तब से शरीर दुर्बल हो गया था और हृदय में पूर्ण श्रद्धा थी। इस प्रकार उन बुद्धिमान ब्राह्मण को तपस्या करते 1000 वर्ष बीत गए। यहाँ बहुत सी चींटियों ने मिलकर मिट्टी का ढेर लगा दिया। उनके ऊपर बाम्बी का विशाल मंदिर सा बन गया। काले सांपों ने आकर उनके शरीर को लपेट लिया।
भयंकर विष वाले सर्प उन उग्र तेजस्वी ब्राह्मण को डेंस लेते थे, किंतु जहर उनके शरीर पर गिर जाता था, उनकी त्वचा को भेद कर भीतर नहीं फैलने पाता था। उनके संपर्क में आकर सांप स्वयं ही शांत हो जाते थे। उनकी देह से नाना प्रकार की तेजोमयी लपटें निकलती दिखाई देती थी। पिप्पल तीनों काल तप में प्रवृत्त रहते थे। वे 3000 वर्षों तक केवल वायु पीकर रह गए। तब देवताओं ने उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा की और कहा, महाभाग, तुम जिस जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हो वह सब निश्चय ही प्राप्त होगी। तुम्हें समस्त अभिलषित पदार्थों को देने वाली सिद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। यह वाक्य सुनकर महामना पिप्पल ने भक्तिपूर्वक मस्तक झुका, समस्त देवताओं को प्रणाम किया और बड़े हर्ष में भरकर कहा, देवताओं, यह सारा जगत मेरे वश में हो जाए ऐसा वरदान दीजिए, मैं विद्याधर होना चाहता हूँ। एवंस्तु कहकर देवताओं ने उन ब्राह्मण को अभीष्ट वरदान दिया और अपने अपने स्थान को चले गए। राजेंद्र तब से द्विजश्रेष्ठ पिप्पल विद्याधर का पद पा गए और इच्छानुसार विचरते हुए सर्वत्र सम्मानित होने लगे। एक दिन महातेजस्वी पिप्पल ने विचार किया, देवताओं ने मुझे वर दिया है कि संपूर्ण विश्व तुम्हारे वश में हो जाएगा, अतः उसकी परीक्षा करनी चाहिए। यह सोचकर वे उसे आजमाने को तैयार हुए। जिस जिस व्यक्ति का वह मन से चिंतन करते वही वही उनके वश में हो जाता था। इस प्रकार जब उन्हें देवताओं की बात पर विश्वास हो गया तब वे अहंकार के वशीभूत हो सोचने लगे, मेरे समान श्रेष्ठ पुरुष इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। पिप्पल जब इस प्रकार की भावना करने लगे तब उनके मन का भाव जानकर एक सारस ने कहा, ब्राह्मण, तुम ऐसा अहंकार क्यों कर रहे हो कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ? मैं तो ऐसा नहीं मानता कि सबको वश में करने की सिद्धि केवल तुम्ही को प्राप्त हुई है। पिप्पल, मेरी समझ में तुम्हारी बुद्धि मूढ़ है, तुम प्राचीन तत्व को नहीं जानते। तुमने 3000 वर्षों तक तप किया है, इसी का तुम्हें गर्व है, फिर भी तुम यहाँ मुदमूढ़ ही रह गए। कुंडल के जो सुकर्मा नामक पुत्र हैं, वे विद्वान पुरुष हैं, उनकी बुद्धि उत्तम है। वे अर्वाचीन तथा पराचीन तत्व को जानते हैं। पिप्पल, तुम कान खोलकर सुन लो, संसार में सुकर्मा के समान महाज्ञानी दूसरा कोई नहीं है। उन्होंने दान नहीं दिया, ध्यान, होम और यज्ञ आदि कर्म भी कभी नहीं किया, न तीर्थ करने गए, न गुरु की उपासना ही की। वे केवल माता पिता के हितैषी हैं, वेदाध्ययन संपन्न हैं तथा संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं। यद्यपि सुकर्मा अभी बालक हैं, तो भी उन्हें जैसा ज्ञान प्राप्त है वैसा तुम्हें अब तक नहीं हुआ। ऐसी दशा में तुम व्यर्थ ही या गर्व का बोझ ढो रहे हो। पिप्पल बोले, आप कौन हैं जो पक्षी के रूप में आकर इस प्रकार मेरी निंदा कर रहे हैं? इस समय मुझे अर्वाचीन और पराचीन का स्वरूप पूर्णतया समझाइए। पिप्पल जी, यूं कहकर वह देवी अंतर्धान हो गई। उसके चले जाने पर मार्कंडेय जी ने देखा, भगवान की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ जिसकी कांति सुवर्ण के समान थी। उसी से महातेजस्वी लोक पितामह ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी से समस्त चराचर प्राणी, इंद्रादि लोकपाल तथा अग्नि आदि देवताओं का जन्म हुआ। इस प्रकार मैंने यह अर्वाचीन का स्वरूप बतलाया है। अर्वाचीन रूप शरीरधारी है और पराचीन रूप शरीर रहित है, अतः ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता अर्वाचीन हैं। ये लोग भी जो तीनों भुवनों में स्थित हैं, अर्वाचीन ही माने गए हैं। विद्याधर, मोक्षरूप जो परम स्थान है, जिसे परब्रह्म कहते हैं, जो अव्यक्त, अक्षर, हंस स्वरूप, शुद्ध और सिद्धियुक्त है, वही पराचीन है। इस प्रकार तुम्हारे सामने पराचीन स्वरूप का वर्णन किया गया। विद्याधर ने पूछा, सुव्रत, आप अर्वाचीन और पराचीन स्वरूप के विद्वान हैं।
तीनों लोकों का उत्तम ज्ञान आप में वर्तमान है। फिर भी मैं आप में तपस्या की पराकाष्ठा नहीं देखता। ऐसी दशा में आपके इस प्रभाव का क्या कारण है? कैसे आपको सब बातों का ज्ञान प्राप्त हुआ? सुकर्मा ने कहा, ब्राह्मण, मैंने यजन्याजन, धर्मानुष्ठान, ज्ञानोपार्जन और तीर्थ सेवन कुछ भी नहीं किया। इनके सिवा और भी किसी शुभकर्मजनित पुण्य का अर्जन मेरे द्वारा नहीं हुआ। मैं तो स्पष्ट रूप से एक ही बात जानता हूँ, वह है पिता और माता की सेवा पूजा। पिप्पल, मैं स्वयं ही अपने हाथ से माता पिता के चरण धोने का पुण्य कार्य करता हूँ। उनके शरीर की सेवा करता तथा उन्हें स्नान और भोजन आदि कराता हूँ। प्रतिदिन तीनों समय माता पिता की सेवा में ही लगा रहता हूँ। जब तक मेरे माँ बाप जीवित हैं, तब तक मुझे यह अतुलनीय लाभ मिल रहा है कि तीनों समय मैं शुद्ध भाव से मन लगाकर इन दोनों की पूजा करता हूँ। पिप्पल, मुझे दूसरी तपस्या से क्या लेना है? तीर्थयात्रा तथा अन्य पुण्यकर्मों से क्या प्रयोजन है? विद्वान पुरुष संपूर्ण यहाँ का अनुष्ठान करके जिस फल को प्राप्त करते हैं, वही मैंने पिता माता की सेवा से पा लिया है। जहाँ माता पिता रहते हों, वही पुत्र के लिए गंगा, गया और पुष्कर तीर्थ है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। माता पिता की सेवा से पुत्र के पास अन्यान्य पवित्र तीर्थ भी स्वयं ही पहुँच जाते हैं। जो पुत्र माता पिता के जीते जी उनकी सेवा करता है, उसके ऊपर देवता तथा पुण्यात्मा महर्षि प्रसन्न होते हैं। पिता की सेवा से तीनों लोग संतुष्ट हो जाते हैं। जो पुत्र प्रतिदिन माता पिता के चरण पखारता है, उसे नित्य प्रप्ति गंगा स्नान का फल मिलता है। जिस पुत्र ने तांबूल, वस्त्र, खानपान की विविध सामग्री तथा पवित्र अन्न के द्वारा भक्तिपूर्वक माता पिता का पूजन किया है, वह सर्वज्ञ होता है। द्विजश्रेष्ठ, माता पिता को स्नान कराते समय जब उनके शरीर से जल के छींटे उछटकर पुत्र के संपूर्ण अंगों पर पड़ते हैं, उस समय उसे संपूर्ण स्नान करने का फल होता है। यदि पिता पतित, भूख से व्याकुल, सब कार्यों में वृद्ध, असमर्थ, रोगी और कोढ़ी हो गए हों तथा माता की भी वही अवस्था हो, उस समय में भी जो पुत्र उनकी सेवा करता है, उस पर निस्संदेह भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। वह योगियों के लिए भी दुर्लभ भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है, जो किसी अंग से हीन, दीन, वृद्ध, दुहखी तथा महान रोग से पीड़ित माता पिता को त्याग देता है। वह पापात्मा पुत्र कीड़ों से भरे हुए दारुण नरक में पड़ता है। जो पुत्र बूढ़े माँ बाप के बुलाने पर भी उनके पास नहीं जाता, वह मूर्ख विष्ठा खाने वाला कीड़ा होता है तथा 1000 जन्मों तक उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। वृद्ध माता पिता जब घर में मौजूद हों, उस समय जो पुत्र पहले उन्हें भोजन कराए बिना स्वयं अन्न ग्रहण करता है, वह घृणित कोड़ा होता है और 1000 जन्मों तक मलमूत्र भोजन करता है। इसके सिवा वह पापी 300 जन्मों तक काला नाग होता है। जो पुत्र कटु वचनों द्वारा माता पिता की निंदा करता है, वह पापी बाघ की योनि में जन्म लेता है तथा और भी बहुत दुख उठाता है। जो पापात्मा पुत्र माता पिता को प्रणाम नहीं करता, वह 1000 युगों तक कुंभीपाक नरक में निवास करता है। पुत्र के लिए माता पिता से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। माता पिता इस लोक और परलोक में भी नारायण के समान है। इसलिए महाप्राज्ञ, मैं प्रतिदिन माता पिता की पूजा करता और उनके योगक्षेम की चिंता में लगा रहता हूँ। इसी से तीनों लोक मेरे वश हो गए हैं। माता पिता के प्रसाद से ही मुझे पराचीन तथा वासुदेव स्वरूप अर्वाचीन तत्व का उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है। मेरी सर्वज्ञता में माता पिता की सेवा ही कारण है। भला कौन ऐसा विद्वान पुरुष होगा जो पिता माता की पूजा नहीं करेगा? ब्राह्मण, श्रुति, उपनिषद और शास्त्रों सहित संपूर्ण वेदों के सांगोपांग अध्ययन से ही क्या लाभ हुआ,
यदि उसने माता पिता का पूजन नहीं किया, उसका वेदाध्ययन व्यर्थ है। उसके यज्ञ, तप, दान और पूजन से भी कोई लाभ नहीं। जिसने माँ बाप का आदर नहीं किया, उसके सभी शुभकर्म निष्फल होते हैं। माता पिता ही पुत्र के लिए धर्म, तीर्थ, मोक्ष, जन्म के उत्तम फल, यज्ञ और दान आदि सब कुछ हैं। इससे आगे का वर्णन हम लोग अगले अध्याय में सुनेंगे। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक कथाओं के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री हरि।